नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूं मैं एचआरजी के एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि हम जो हरियाणा का नया मंत्रिमंडल है, 15वीं विधानसभा का जो मंत्रिमंडल है उसको समझेंगे कि कौन से मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय है। और इससे पहले मैंने कि कौन सा मंत्री कौन से हल्के से है उसका वीडियो बनाया है और उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगा। तो चलिए माँ सरस्वती जी का नाम लेकर हम आज का ये अपना लेक्चर शुरू करते हैं। जय माँ सरस्वती जी। जय माँ सरस्वती जी। ठीक है जी। 15वीं अपना जो विधानसभा का मंत्रिमंडल ना, 15वीं विधानसभा 15वीं विधानसभा मंत्रिमंडल 15वीं विधानसभा मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल। देखिए जी, टॉपिक को आराम से समझेंगे और एक बार अपने अगर इसको मेरे कई अनुसार समझ लिया अच्छे से तो आप कभी भी 5 साल तक मार नहीं खाओगे। देखो, अगर मंत्री बदल दिया या विभाग बदल दिया या मंत्री हटा दिया तो बात अलग है, वरना एज इट इज रहेगा तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जी। नायाब सिंह सैनी जी। नायाब सिंह सैनी। नायाब सिंह सैनी जी। देखिए जी, अब यानी कि मुखिया है, जो मंत्रियों का मुखिया है वो नायाब है, अल्टीमेट है। और वो क्या करता है? योजनाएं बनाता है। कैसी योजनाएं बनाता है कि आप अपने घर पे रह के ही वित्त यानी पैसा कमा सको। ठीक है, और इसके बाद क्या करता है? घर पे रह के आप पैसा कमा सको, जिसको प्राइवेट जॉब में बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, मैं वर्क फ्रॉम होम किया और वित्त यानी पैसा कमा लिया। ठीक है, एक और सबकी सीआईडी रखता है। ठीक है, सबकी सीआईडी रखता है, पूरे अपने राज्य के जितना उसका क्षेत्र उसकी सीआईडी रखता है। और सभी के लिए क्या है? आवास, यानी कि कोई भी ऐसा ना रहे जिसको घर ना मिले, तो सबके आवास का प्रबंध भी वही करता है। और फिर उसने क्या, एक सामान्य प्रशासन है, उसके तहत उसमें देखता है कि न्याय प्रशासन कैसा काम कर रहा है। ठीक है, सामान्य प्रशासन को भी चेक करता है और फिर न्याय प्रशासन को भी चेक करता है। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री के विभाग थे, ये हमने जाने। अब अगले मंत्री को लेते हैं। देखिए जी, धीरे धीरे समझेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आएगा, ऐसा कोई डाउट रहेगा भी नहीं। अगर कोई डाउट रह भी जाए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको फिर बता देंगे। ठीक है, अगले हैं हमारे अनिल विज जी। अनिल विज जी बड़े कद्दावर नेता। अनिल विज जी। अनिल विज जी, अनिल विज जी का देखो आप। अनिल विज जी है ना, इनके पास क्या है? एक तो ऊर्जा विभाग है, ऊर्जा ऊर्जा विभाग। एक परिवहन परिवहन और एक है श्रम। श्रम। ठीक है, अब विज को हम कर लेते हैं बिज। बिजी यानी कि बिजी। बिजी किस काम में है? श्रम, यानी कार्य कर रहा कमाने के लिए। ठीक है, और जब आदमी श्रम करता है तो उसकी ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा की खपत होती है, ऊर्जा क्या खत्म हो जाती है। ठीक है, और वो कमाता है किस लिए? परि कर लो, परि को करो परिवार, यानी कि अपने परिवार के लिए कमाता है। तो अनिल विज, इसमें हमने एक वर्ड पकड़ा बिजी। बिज यानी बिजी। बिजी है, किस काम में बिजी है? श्रम में, नौकरी में बिजी है। और नौकरी में बिजी है, श्रम में बिजी है, तो उसकी ऊर्जा खपत होती है। और नौकरी किसके लिए कर रहा है? तो यानी परिवार के लिए। ठीक है, तो परिवहन। तो अनिल विज जी ऊर्जा, परिवहन और श्रम। चाहे आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, बीज को मान लो बिजली। ठीक है, बिजली, और बिजली किसमें? परिवहन में भी खर्च होती है। ठीक है, और बिजली को ऊर्जा मान लो तो अपने श्रम में भी खपत होती है। ठीक है, आपको जैसे स्टेबल लगे वैसे कर लेना। बाकी ये ठीक रहेगा कि बिजी है श्रम में और श्रम में ऊर्जा खपत होती है, और श्रम किस लिए कर रहा है? परिवार के लिए, परिवहन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मंत्री देखते हैं। अगले हैं जी कृष्णलाल पवार। कृष्णलाल पवार जी। कृष्णलाल पवार जी। कृष्णलाल पवार जी। ठीक है, और इनके पास क्या मंत्रालय है? पंचायत एवं खनन। पंचायत पंचायत एवं खनन। पंचायत एवं खनन। खनन, खनन का मतलब तो खोदना होता है। ठीक है, पंचायत आप समझते हो, ग्राम पंचायत हो गई। ठीक है, एक अपने क्या बोलते हैं इसको, तहसील बेस पे पंचायत होती है। 3 तरह की पंचायत होती है ना,
तो पवार, पवार यानी पावर। पावर किसमें? पंचायत के अंदर पावर है, ठीक है। और पंचायत के क्या है? 3 स्तर हैं, ठीक है। 3 स्तर है पंचायत का, तीनों सत्रों में क्या है? पावर है, ठीक है। और दूसरा फिर पावर होती है, वो आदमी क्या है? खनन कर सकता है, खुदाई कर सकता है, ठीक है। अब तो देखो बहुत सी मशीनें भी, जैसे जेसीबी होगी, इस तरह की मशीनें भी जो खुदाई करती है, लेकिन अगर इसको आप नॉर्मल वे में लो ना, तो कृष्ण नाम का बंदा, उसमें पावर हो गया, खुदाई का काम भी करता है, ठीक है। और भगवान कृष्ण थे ना, उनके पास पावर थी, इसलिए उसको क्या पंचायत में शामिल किया या पंचायत का सरपंच बना दिया, ठीक है। ऐसे इसको आप कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे इस मंत्री जी का हमने ट्रिकी वे में समझा कि कौन सा मंत्रालय है। चलिए अब नेक्स्ट मंत्री देखते हैं। ज्यादा घुमाने से क्या है, जो बातें हैं ना वो अलग रह जाती है, फिर समझ में नहीं आती, और ज्यादा बड़ा वीडियो अच्छा नहीं रहता, ठीक है। मेरे को लगता है कि बस आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए। राव नरवीर जी, राव नरवीर सिंह, राव नरवीर सिंह जी, राव नरवीर सिंह जी। इसमें देखिए, राव में वह और नरवीर में न, यानी वन, ठीक है। तो एक तो वन ही आ गया इसके अंदर, वन हो गया। फिर हो गया वन से संबंधित पर्यावरण, ठीक है। वन पर्यावरण, वन पर्यावरण, उद्योग और सैनिक कल्याण, सैनिक कल्याण, सैनिक कल्याण। राव नरवीर जी नरवीर वीर हैं, यानी कि ये भी सैनिक हैं, तो इन्होंने सैनिक कल्याण के लिए उद्योग लगाने की कोशिश की। उद्योग कहाँ लगाएंगे? ऐसी जगह लगाएंगे जहां से पर्यावरण को नुकसान ना हो और वन को भी नुकसान ना हो, ठीक है। या फिर वन का पर्यावरण ठीक रहे, उद्योग लगाएंगे सैनिकों के कल्याण के लिए। और ये कौन चाहते हैं? राव नरवीर। नरवीर वीर कौन होते हैं? सैनिक होते हैं, ठीक है। तो सैनिक कल्याण, ठीक है। ये इस मंत्री जी का मंत्रालय के बारे में सॉल्यूशन था, ट्रिक थी। अब नेक्स्ट मंत्री देखते हैं। तो कुछ है नहीं ऐसा, बस एक बार आप समझ लो, बात खत्म, ठीक है जी। नेक्स्ट है फिर आपके महिपाल ढांडा, महिपाल ढांडा जी, महिपाल ढांडा जी। मही का मैंने आपको पहले बताया था ना, जिसमें हमने देखा था कि मंत्री का कौन सा अपना हल्का है, तो मही का होता है धरती, धरती। और जिस भी बंदे ने धरती पे जन्म लिया ना, उसको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि स्कूल की शिक्षा, शिक्षा कहीं से मिल सकती है, ठीक है। कोई भी आदमी पूरी जिंदगी संपूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, अधूरा रहता है उसका ज्ञान, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ नई बात आती रहती है, ठीक है। लेट करंट अफेयर ले लो आप चाहिए, ठीक है। तो शिक्षा ग्रहण करना एक तो उसका मेन रहता है। शिक्षा कैसी भाई? प्राथमिक शिक्षा तो जैसे घर से भी सीखते हैं, नमस्ते करनी होती है, सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें है ना। और दूसरा फिर उसके बाद में उच्च शिक्षा, उसको प्राप्त करने के स्कूल में जाओ, गुरुकुल में जाओ, ठीक है। शिक्षा, उच्च शिक्षा, ठीक है। और जब आप शिक्षा ग्रहण करो ना, तो पूरा लेखन करो भाई, लिखो पूरा, पूरा लिखो, ठीक है। पूरा लेख, यानी लेख जो होते हैं, जो भी काम आपको दिया जाता है गुरुकुल में या स्कूल के अंदर टीचर द्वारा, वो पूरा कार्य करो, पूरा लेख लिखो, पूरा पढ़ो उसको, ठीक है। पूरा लेख हो गया। और इसके बाद फिर संसदीय मामले, संसद, संसदीय मामले। और जहां आप पूरा लेख लिखो, आप शिक्षा ग्रहण कर जाओ, तो आपके अंदर सेंस होनी चाहिए, सेंस संसदीय मामले, सेंस संसदीय कर लो, संसदीय मामले, वो भी जो याद हो जाएगा। दोबारा देख लो, महिपाल ढांडा जी, मही का मतलब धरती पर जन्म लिया, तो आप शिक्षा ग्रहण करो। प्राथमिक शिक्षा तो घर पे ग्रहण करोगे, बोलने चालने की, उठने बैठने की, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा। और आज के समय में तो बच्चों में इसकी भी कमी है, ठीक है। ये भी स्कूल के अंदर उसको देखा जाता है कैसे का, उसको समझाया जाता है। प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने जाओगे, वहां पे आप अच्छे से पढ़ो, पूरा लिखो, पूरा पढ़ो तो पूरा लिख। उसके बाद में आप शिक्षा ग्रहण करने, तो आपके अंदर सेंस होना चाहिए संसदीय मामला, ठीक है। ये इस मंत्री जी के मंत्रालय का सॉल्यूशन था। और नेक्स्ट मंत्री जी देखते हैं। विपुल गोयल जी, विपुल गोयल जी, विपुल गोयल जी। वीआईपी लोग होते हैं ना, वो राजा किधर रहते हैं, ठीक है। राजा किधर रहते हैं? राजसव,
राजस्व। और अपने पद को राजा की तरह मानते हैं आपदा, यानी अपने पद को आपदा। तो राजस्व आपदा, ठीक है। राजस्व आपदा की तरह रहते हैं निकाय को, मान लो आप निकास निवास, ठीक है, निकाय निवास निकास, ठीक है। और फिर क्या है, जब नागरिकों से मिले जाते हैं ना तो उड़ के जाते हैं, मतलब हेलीकॉप्टर या विमान के थ्रू जाते हैं, तो नागरिक उड्डयन, सिविल एविएशन कहते हैं, नागरिक उड्डयन। जब अपने नागरिकों से मिलने जाएंगे तो उड़ के जाएंगे, यानी कि हेलीकॉप्टर या विमान द्वारा जाएंगे, ठीक है। तो विपुल गोयल जी, वीआईपी लोग राजा की तरह खुद को समझते हैं और अपने पद को राजा की तरह मानते, खुद भी राजा की तरह रहते हैं। निकाय, निकाय को मान लो आप निवास, ठीक है, निकास निवास निकाय, ठीक है। और नागरिकों से मिल जाएंगे तो उड़ के जाते हैं, तो नागरिक उड्डयन, ठीक है। विपुल गोयल जी का मंत्रालय हमने देखा, अब नेक्स्ट मंत्री का देखते हैं। देखिए जी, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा दिमाग को उसके अंदर सेट कर लो, याद हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी। अरविंद का होता है आरो, आरो यानी कोलाहल। कोलाहल कहाँ मिलेगा आपको? आरो, आरो का आरो, आरो का मतलब होता है कोलाहल, कोलाहल, आरो का कोलाहल। और अरविंद शर्मा जी आरो कोलाहल, ठीक है। तो आरो कोलाहल कहाँ मिलेगा? तो आपको सरकारी कामों में, नहीं सहकारी, सहकारिता, ठीक है। यानी सहकारी बैंक हो गए या कहीं खाद बीज मिलते हैं सहकारी संस्थानों में, तो वहां पे कोलाहल बहुत होता है क्योंकि लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। तो सहकारी था। और इसके बाद में फिर आपका जेल, जेल में बहुत कोलाहल रहता है, क्यों? बहुत कैदी होते हैं, ठीक है। चुनाव के समय बहुत कोलाहल रहता है ना, चुनाव के समय बहुत कोलाहल रहता है, आपको पता ही है। और एक पर्यटन, पर्यटन, भाई कहीं भी घूमने जाओगे वहां पे देखिए लोगों की भीड़, जहाँ पे वहाँ कोलाहल होना, तो ऑब्वियसली सी बात है। सहकारिता यानी अपनी जितनी सहकारी समिति होगी वहां पे खाद भी जाते तो लोगों की भीड़ लग गई, कोलाहल। जेल के अंदर बहुत लोग होते हैं तो कोलाहल, चुनाव के समय बहुत लोग होते हैं तो कोलाहल, और पर्यटन केंद्रों पे बहुत लोग होते हैं तो कोलाहल। कोलाहल मतलब आरो, आरो अरविंद शर्मा जी, ठीक है। ये अरविंद शर्मा जी के मंत्रालयों की ट्रिक थी। और नेक्स्ट देखते हैं, अगले हैं श्याम सिंह राणा जी। श्याम सिंह राणा जी, देखिए जी, श्याम, श्याम का मतलब तो होता है काला, ठीक है, चाहे श्वेत कह लो, सॉरी, श्याम का मतलब होता है काला, ठीक है, और श्वेत तो सफेद का होता है। तो श्याम का मतलब होता है काला। और काला रंग कब पड़ेगा? एक तो सारा दिन आप कृषि के काम में बिजी रहोगे, ठीक है, कृषि के काम में आप बिजी रहोगे तो आपका रंग काला पड़ेगा। खेत में तो दिन में भी काम करना पड़ता है, धूप कितनी होती है, यू नो वेरी वेल ना। और इसके बाद में फिर एक पशुपालन, भाई पशुओं की अब सारा दिन देखभाल करनी पड़ती है, उनको चराने के लिए लेके जाओ, जोड़ पे नहलाने के लिए भी लेके जाओ। आज का तो जोड़ पे नहलाने वाला रिवाज लगभग खत्म से हो गया, फिर भी तो क्या है, तभी आपको क्या है, गर्मी सर्दी चाहे किसी भी मौसम हो, पशुओं की अगर पूरी तरह से आप देखभाल करोगे तो वक्त नहीं देखा जाता, तो भी आप काले पड़ जाओगे। और तीसरा फिर मछली पालन, मछली पालन, मछली पालन में भाई मछली पालते हो, कहाँ पालते हैं? तालाब के अंदर पालते हैं। तो उनको भोजन देने, कभी तालाब को चेक करने, भाई कोई उसके अंदर ऐसा कोई रोग ना नप जाए, ऐसे भी साफ सफाई रखनी पड़ती है, तो उसके लिए भी समय नहीं देखा जाता। यानी दोपहर उच्च कुछ भी जाना जाना ही है, तब भी आपका क्या है, दोपहर में फिर रंग तो काला पड़ जाएगा। तो काला का मतलब श्याम, तो श्याम सिंह राणा जी, कृषि पशुपालन मछली पालन, ठीक है, समझ गए आप। शाम का मतलब काला, काला कृषि करोगे तो भी पड़ जाओगे, पशुपालन करोगे तो भी पड़ जाओगे, मछली पालन करोगे तो भी, क्योंकि सारा दिन भाई काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये श्याम सिंह राणा जी की मुताबिक ट्रिक थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अपने रणवीर सिंह गंगवा जी। रणवीर सिंह, रणवीर सिंह गंगवा जी, रणवीर सिंह गंगवा जी। गंगवा का आप कर लो गांव, ठीक है। गांव में क्या है, सार्वजनिक रूप से सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है,
लोग एक दूसरे के प्रति क्या है, मददगार होते हुए किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है उसकी मदद करते हैं, यानी सार्वजनिक रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। सार्वजनिक रूप से स्वास्थ्य का ध्यान भी रखा जाता है। अगर कोई निर्माण कार्य चल रहा है ना कहीं पे, भाई कोई मतलब कार्य चल रहा है, बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं, तो उसमें क्या लोग सब मदद भी करते हैं, तो लोक निर्माण में भी सब मदद करते हैं। तो लोक निर्माण, लोक निर्माण यानी कि रणवीर सिंह गंगवार जी के पास दो डिपार्टमेंट है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और लोक निर्माण विभाग। ठीक है, लोक निर्माण विभाग। तो गांव में क्या सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और लोक निर्माण के कार्य में एकजुट होकर काम करते हुए होता है, पूरा विभाग लगा हुआ है, तो लोक निर्माण विभाग। ये रणवीर सिंह गंगवार जी के डिपार्टमेंट की ट्रिक थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। कृष्ण बेदी जी, कृष्ण बेदी जी, कृष्ण बेदी जी, कृष्ण बेदी जी क्या है, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, SCBC कल्याण। देखिए ये कृष्ण बेदी जी हैं, इनके पास सामाजिक न्याय और SCBC कल्याण ये दो अपने मंत्रालय हैं। तो SCBC भाई जो भाई बंधु हैं जिनको इसके अंदर आरक्षण मिला हुआ है उनके कल्याण के लिए, ठीक है, क्योंकि वेदों में लिखा है कि सबको साथ लेके चलो, सबको क्या है, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। ठीक है भाई, जैसे सबको नौकरी मिल रही है, ये थोड़ा वर्ग पिछड़ा हुआ तो इनको भी नौकरी मिली, तो इसके कल्याण के लिए भी इनको ही, कृष्ण भगवान को ही ये डिपार्टमेंट दे दिया। ठीक है, वेदों में लिखा था सभी सामाजिक न्याय होना चाहिए। और फिर बताया सामाजिक न्याय किनको किनके साथ जरूरी है, SC और BC के साथ। ठीक है, तो इनको इनका डिपार्टमेंट दे दिया। तो कृष्ण बेदी जी, वेदों में पढ़ा था कृष्ण भगवान ने कि सामाजिक न्याय मिलना चाहिए और SC BC का कल्याण करो। ठीक है, ये इनके डिपार्टमेंट की ट्रिक थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, कृष्ण बेदी जी के डिपार्टमेंट की ट्रिक हमने देख ली। नेक्स्ट है श्रुति चौधरी जी, श्रुति चौधरी जी, श्रुति चौधरी जी, श्रुति चौधरी जी, श्रुति चौधरी जी। देखिए जी, श्रुति का मतलब क्या होता है, सुनती है। श्रुत का मतलब सुनना और श्रुति का मतलब सुनती है। क्या सुनती है, महिलाओं की, महिलाएं, महिलाएं एवं बाल यानी बालक, बालक करो चाहे, महिलाओं और बालकों की क्या समस्याएं सुनती है और समस्याएं सुनने के बाद करती है खिंचाई, करती है खिंचाई। ठीक है भाई, जहां भी कमी लगी वहीं खिंचाई कर दी। खिंचाई का मतलब सिंचाई, सिंचाई करती है, खिंचाई यानी कि सिंचाई। ठीक है, खिंचाई से कोरिलेट सिंचाई, सिंचाई से कोरिलेट खिंचाई। ठीक है, तो श्रुति चौधरी जी श्रुति यानी सुनती है, क्या सुनती है, महिलाओं एवं बालकों की समस्याएं और फिर करती है खिंचाई यानी कि सिंचाई। ठीक है, तो श्रुति चौधरी जी के पास महिला एवं बाल व सिंचाई मंत्रालय है। ठीक है, और ये तोशाम हल्के से MLA है और हमारा लगा तोशाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आरती राव जी, आरती राव जी, आरती राव जी अटेली मंडी से है। आरती, आरती किसकी उतारते हैं भाई, जो आदमी स्वस्थ होता है, स्वस्थ, स्वस्थ आदमी की सब आरती उतारते हैं, यानी कि स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, और इसके बाद में फिर क्या है, स्वास्थ्य से जुड़ी जितनी भी चिकित्सा है या सुविधाएं हैं, मेडिकल सुविधाएं हैं, तो मेडिकल विभाग। ठीक है, मेडिकल। और स्वास्थ्य का इनकी एक पत्ती और है आयुष। ठीक है, वो भी स्वास्थ्य से संबंधित है, आयुष। ठीक है, आयुष, आयुष। ठीक है, तो देखिए स्वास्थ्य विभाग, स्वस्थ जो होता है उसी की आरती उतारी जाती है। आरती राव जी, आरती किसकी उतारते हैं, स्वस्थ आदमी की, यानी कि स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, और अगर आदमी ऐसा तो मेडिकल से सुविधा लेता तो मेडिकल विभाग। और एक पद्धति है आदमी की स्वास्थ्य संबंधी, भाई कैसे ठीक होना चाहिए इस तरह प्रकार से, वो है आयुष। तो आयुष मंत्री भी यही है, यानी कि आयुष मंत्रालय, मेडिकल मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय तीनों आरती राव जी के पास है। ठीक है,
ये आरती राव जी अटेली मंडी से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। राजेश नागर जी, राजेश नागर जी, राजेश नागर जी। और राजेश नागर जी क्या करते हैं, नगर के अंदर है ना, नगर नागर नगर यानी कि नागरिक, नागर है ना, नागरिक कर लो, तो नागरिक, नागरिकों की आपूर्ति एवं खाद्य का ध्यान रखते हैं। ठीक है, नागरिकों की आपूर्ति, भाई किसी संबंधी जो भी खान पीने या कोई भी उनको जो चीजें मिलनी चाहिए वो सब उनकी आपूर्ति होगी नहीं। और दूसरा खाद्य से संबंधित भी, भाई खाद्य पदार्थों की आपूर्ति मान सकते हो आप। ठीक है, तो खाद्य भी हो गया, नागरिक आपूर्ति खाद्य, ये नागरिक ये उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, उपभोक्ता तो इनके मामले बनते हैं भाई, क्या पता किसी दुकानदार ने कोई चीज कम दे दी हो, कोई गलत दे दी हो, ऐसे तो उपभोक्ता इनके मामले भी देखते हैं वो। ठीक है, उपभोक्ता के मामले भी देखते हैं। और फिर जो उन्होंने कोई करेंसी दी है, ठीक है, मुद्रा दी है, ठीक है, उनसे मुद्रा कितनी ली और कितना लिखा है। ठीक है, मुद्रा ले ली ग्राहक उसने दुकानदार ने, और फिर लिखा कितना, तो ये भी वो चेक करते हैं। मुद्रा यानी कि मुद्रण, ठीक है, मुद्रण, और लिखा कितना एवं लिखना यानी कि लेखन, लेखन सामग्री भी चेक करते हैं। लिखा कितना, मुद्रा दी कितनी, ये सब वो चेक करते हैं, तो सामग्री। ठीक है, तो ये हमारे राजेश नागर जी हैं। नागर से नागरिक आपूर्ति और खाद्य का भी ध्यान रखते हैं। और फिर वो जो नागरिक की क्या उपभोक्ता है तो उनके मामले भी देखते हैं वो, उन्होंने कितनी मुद्रा दी दुकान में, कितनी उसने लिखी, तो मुद्रण में लेखन भी वो चेक करते हैं। ठीक, वो सामग्री भी वो चेक करते हैं। राजेश नागर जी का डिपार्टमेंट कैबिनेट की देखिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गौरव गौतम जी, गौरव गौतम जी, गौरव गौतम जी, गौरव गौतम जी। गौरव की बात क्या है, आजकल युवा है ना खेल मामले में बहुत नाम कमा रहे, तो खेल मामले, खेल मामले, ठीक है। और युवा, युवा की क्या है, शक्ति का सशक्तिकरण क्या है, तो युवा सशक्तिकरण। ठीक है, युवा सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण। ठीक है, खेल मामले, फिर उनसे क्या है, खेल मामले में कई प्रकार का है, भाई कोई ऐसी अड़चन रहती है जैसे किसी को अवार्ड मिलना था वो नहीं मिला, तो कुछ ना कुछ ऐसे कानून के नियम भी देखने पड़ते हैं। और विधान क्या कहता है, तो विधायी मामले भी देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो कानून एवं विधायी मामले, कानून एवं विधायी मामले, कानून एवं विधायी मामले, मामले। ये गौरव गौतम जी का हमने देखा कि गौरव किस बात का है कि युवाओं का सशक्तिकरण हो गया और वो खेल मामले में बहुत नाम कमा रहे, लेकिन फिर भी कहीं उनके साथ कोई अड़चन होती है तो वो कानून का सहारा लेते हो और उनके विधान क्या, उस विधान के हिसाब से उनका फिर क्या है जो है समस्या का निवारण किया जाता है, तो कानून में विधायी मामले। ठीक है, तो दोस्तों 15वीं विधानसभा के पूरे मंत्रिमंडल का हमने ब्यौरा देखा, कौन से मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय, थ्रू ट्रिक देखा। अगर आपको ट्रिक समझ में आई, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, दोस्तों के साथ वीडियो को साझा कीजिए। और मैंने एक फेसबुक पेज बना रखा है, उस पर प्रतिदिन MCQ डाले जाते हैं। अगर आपको वो पेज ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, और साथ में कौन सा मंत्री कौन से हल्के से उस वीडियो का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों के साथ वीडियो साझा कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए, आप सब सदैव स्वस्थ रहो, खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।